Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am सुनील कुमार और पिछले 6th लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हमने कंप्लीट किया है और आज हम शुरुआत करेंगे सेकेंड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो सीक्वेंस होगा, इसमें हम पहले फ्लावर की थोड़ी सी हम मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे कि हमें कहाँ तक हमें आवश्यकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, हमें कहाँ तक हमें आवश्यकता है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना। थोड़ी बहुत हम इसकी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे अप टू ए लिमिट, जहाँ तक हमें आवश्यकता है। फिर उसके बाद हम मेन कंटेंट में हम एंटर करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी मेरे जो 2 से 3 मेरे लेक्चर होंगे, इसमें जो बेसिक लेक्चर्स होंगे उनको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम फ्लावर की हम मॉर्फोलॉजी को नहीं समझेंगे, हम फ्लावर के हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम नहीं समझेंगे, तब तक ये चैप्टर समझ में आना हमारे लिए मुश्किल है। तो देखिए हमारे चैप्टर्स का जो नाम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन PRODUCTION, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सभी हम जानते हैं फ्लावर्स के बारे में, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने अभी ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तो थोड़ा हम उसके बारे में हम जानेंगे ताकि हमारे को आसानी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को समझने में। ये जो मैं आपको 2 से 3 मेरे अभी लेक्चर होंगे, ये लेक्चर मेरे स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ही होंगे। ये मत सोचना सर 11th में चले गए मॉर्फोलॉजी में, नहीं, यहाँ बेसिक चीज मैं कवर करूंगा आपकी, और वो कवर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा ये। क्योंकि देखिए 11th और 12th आपस में इंटरकनेक्टेड है, हर चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, और आप बेसिक नहीं समझोगे, फंडामेंटल्स नहीं समझोगे तो दिक्कत आएंगी आगे। इसलिए हम थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी को भी हम समझ लेते हैं फ्लावर की, ठीक है। और ये चीजें मैं कवर कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, और इन लेक्चर्स को भी आपको बहुत मेटिकुलसली पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। मुझे बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर चाहिए आपके, ठीक है। आई वांट्स टॉपर, मैं टॉपर चाहता हूँ, मैं उसके लिए आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं जल्दी में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और मैं बहुत ही सब्र के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और आप भी बहुत ही सब्र के साथ पढ़ेंगे, तभी हम लोग अपने मिशन को हम कामयाब कर पाएंगे। टॉप रैंक में हमको टॉपर चाहिए आप में से। तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें मैं आपके लिए एक 2 से 3 शब्द छोटे छोटे में लिखता हूं जो आपको नोट डाउन करने हैं। पहले देखिए सबसे पहला शब्द है स्मॉलेस्ट फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? वुल्फिया, WOLFIA, वुल्फिया। और उसके बाद लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है हमारा? राफ्लेस, RAFFLES, राफ्लेस, ARNOLDI, राफ्लेस एर्नोल्डी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। फ्लावर की स्टडी को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लावर क्या है। फ्लावर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज हाईली condensed, CONDENSED, highly condensed and modified, MODIFIED, modified suit. Flower is highly condensed and modified suit having node and internode. Suit and having node and internode, node and internode। देखिए, फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट हैविंग नोड और इंटरनोड। फ्लावर क्या है? हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट होता है, जो जिसमें नोड और इंटरनोड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके लिए अब एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, उस डायग्राम को भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और इसको पॉज करके आप लोग बना लीजिए। मिटा दूं? ठीक है। एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, उस डायग्राम को आपको जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम जरूर बनाना है आपको। ठीक है, देखिए, ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए। इस डायग्राम को आपको ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। हाँ, इतना बन जाएगा आपकी बस समझ में आ पाए। ठीक है, इतना तो मैं बना ही दूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों की समझ में बेटर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो आपकी समझ में आएगा इजीली। मैं इतना तो आपके लिए तैयार कर ही दूंगा डायग्राम। ठीक है, छोटा बनाऊंगा ताकि पूरा बन जाए, क्योंकि बोर्ड भी मेरा छोटा है, बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास। तो आपको कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। बस चीजें हमारी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा बोर्ड हो और हमारे पास डिजिटल सुविधाएं हो तभी हम चीज को समझ पाए। समझने वाला तो बच्चा हर सूरत में समझ लेगा, ना समझने वाला बच्चा आप उसको कहीं भी कुछ भी सुविधाएं दे देना तो भी नहीं समझ पाएगा। और बहुत अंडरस्टैंडिंग यहाँ जरूरी है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, सैफल लिख रहा हूँ मैं ये। ठीक है, CALYX, कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पर पेटल लिख रहा हूँ, PETEL, पेटल। ठीक है, यहाँ पर कोरेला लिख रहा हूँ, COROLLA।
फ्लोरेला, ठीक है। यहाँ पर मैं फिलामेंट लिख रहा हूँ, FILAMENT फिलामेंट। ये है एंथर, ANTHER, ये एंथर है, ठीक है। सेम यही पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। और ये है हमारा प्लासेंटा, ठीक है, PLACENTA प्लासेंटा। ये है हमारी ओवेरी, OVARY, ठीक है। ये है हमारी स्टाइल, STYLE स्टाइल, ठीक है। ये है हमारा स्टिग्मा, STIGMA। देखिए स्टिग्मा एक फीमेल पार्ट होता है, याद रखिए, ठीक है। और अब मैंने देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और प्लासेंटा। स्टिग्मा, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, प्लासेंटा, ओवेरी, ये सारी चीजों को मिलाते हैं और एक शब्द बनता है गाइनोशियम, एक फीमेल पार्ट होता है, GYNOCIUM, गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंड्रोशियम ये रहा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये रहा गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, प्लासेंटा, ओवेरी, ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जल्दी से बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए इसे। मैं इसको मिटा रहा हूं, पॉज करके बना लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्लावर के बारे में अभी हमने थोड़ा सा लिखा था, अब लिखते हैं द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। द फ्लावर is the reproductive unit, REPRODUCTIVE. The flower is the reproductive unit in the angiosperm, angiosperm. The flower is the reproductive unit in the angiosperm. It means for sexual reproduction. It means MEANS. It means sexual reproduction. REPRODUCTION. It means sexual reproduction. ये क्या कह रहा है? The flower is the reproductive unit. The flower is the reproductive unit in the angiosperm. It means sexual reproduction. ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूं सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट रिंग। ए टिपिकल TYPICLE, a typical flower has 4 different DIFFRENT different ring. A typical flower has 4 different ring. जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, 4 डिफरेंट रिंग। ये पेडिसल है,
PEDICLE पेडिसल। अब इससे एक ये निकला और देखते चलिए, ठीक है। और ये ठीक है, और ये मैंने एक ओवेरी बना दी। ये मैंने ओवेरी बना दी, ठीक है। यानी कि पेडिसल हो गया, ये हमारा कैलिक्स हो गया, ठीक है। ये COROLLA कोरेला हो गया। ये एंडोसियम हो गया, मेल पार्ट ANTROCIUM एंडोसियम हो गया, ठीक है। और ये हमारा गाइनोसियम हो गया, GYNOCIUM गाइनोसियम। यानी कि ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट रिंग्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरेला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। और इसमें एंडोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। दिस इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, REPRODUCTIVE रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। और कैलिक्स, कोरेला ये है एसेंशियल रिंग, ठीक है। एसेंशियल रिंग है ये, स्पेलिंग दिमाग से जरूरी, ASSENCIAL एसेंशियल रिंग, ये है हमारी एसेंशियल रिंग, ठीक है। फटाफट करिए, इसको पॉज करके आप लोग आगे बना लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें पॉज करिए और आगे वर्क करते चलिए फटाफट, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कैलिक्स, कोरेला, एंडोसियम, गाइनोसियम, these are calyx, corolla and endosium, gynoecium. These are THESE, these are CALYX, calyx, COROLLA, these are calyx, corolla, endosium, ANDROCIUM, endosium, और गाइनोसियम, GYNOCIUM। These are calyx, corolla and endosium, gynoecium, ठीक है। इससे पहले जो मैंने अभी पॉइंट बताया था उसी में ही मैंने आपके पॉइंट जोड़े हैं। एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम में मैंने आपको बताया, अब मैंने थ्योरेटिकल भी मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कैलिक्स, कोरेला आपके एसेंशियल रिंग होती हैं, एंडोसियम, गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखना ओरली, और यही चीज थ्योरेटिकली लिखनी है आपको, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट पे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सम फ्लावर like lily, LILY, some flower like lily, the calyx, CALYX, the calyx, and corolla, and COROLLA, corolla, are not distinct, 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 मतलब हम इनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, एंड आर टर्म्ड यूज्ड, एंड टर्म्ड यूज्ड पेरियान, PERIAN
RIPERIANTH, पेरियांथ। ठीक है, देखिए कैलिक्स और कोरेला में हम कभी कभी अंतर नहीं कर पाते कि कैलिक्स कौन सा है, कोरेला कौन सा है, वो अलग अलग हमें नहीं दिखाई देते। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैलिक्स, कोरेला जो एसेंशियल रिंग होती हैं वो हमें अलग अलग हमें नहीं दिखाई देती हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते कैलिक्स, कोरेला को। तो इन चीजों के लिए, तो ऐसी चीजों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरियांथ। और पेरियांथ की जो यूनिट होती है उसके लिए उसको हम बोलते हैं टेपल, TEAPLE, टेपल। देखिए कैलिक्स, कोरेला को हम कभी कभी डिफ्रेंशिएट हम अलग अलग नहीं कर पाते, अलग अलग हम नहीं पहचान पाते, तो उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, पेरियांथ। और पेरियांथ की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टेपल। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे के हम टर्म्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल को हम थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं, नोट डाउन करते चलिए। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम, ANDROCIUM, when a flower has both androcium and gynosium, GYNOCIUM, gynosium, it is called bisexual. It is called bisexual, BISEXUAL। जब एक फ्लावर के अंदर हमको एंड्रोसियम मीन्स मेल पार्ट फ्लावर का, गाइनोसियम मीन्स फ्लावर का फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम मीन्स मेल पार्ट फ्लावर का, गाइनोसियम मीन्स फीमेल पार्ट फ्लावर का। जब हमें दोनों चीजें हमें इसमें मिलती हैं देखने के लिए, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए फ्लावर हैविंग आइदर either only stamen, STAMEN। स्टेमेन और एंड्रोसियम मेल पार्ट होते हैं, एक ही बात है, याद रखना। एंड्रोसियम बोल दो आप, चाहे स्टेमेन बोल दो, एक ही बात है। ये दोनों मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंड्रोसियम और स्टेमेन दोनों ही एक बात है। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेन और ओनली कार्पल, स्टेमेन और ओनली कार्पल, CARPLE, कार्पल, it is called unisexual, UNISEXUAL। यानी कि फ्लावर में स्टेमेन हो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, या तो फ्लावर में मेल पार्ट हो स्टेमेन या फीमेल पार्ट हो गाइनोसियम, तो जो अलग अलग होते हैं उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। नोट डाउन करिए फटाफट, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं उसको। ठीक है, सारा मैं बिल्कुल इसको मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं तो ये मान के चलता हूं कि भले ही आपको पता हो, लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक से बताना, क्योंकि कुछ बच्चों को पता भी होता है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को आना जरूरी है, हर चीज है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लियर, सब चीजें आप समझते जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम सिमेट्री के बारे में देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होता है।
तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में लिखेंगे व्हेन ए फ्लावर, अभी समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी DIVIDED, a flower can be divided into two equal EQUAL, two equal radial half, two equal RADIAL, radial HALFE, radial half in any radial plane, in any RADIAL radial plane, in any radial plane passing through the center, any plane passing through THROUGH, through the center, passing through the center, CENTER, passing through the center, it is said to be, it is said to be actinomorphic, ACTINO, actino, MORPHIC, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। उसके बाद धतूरा, DATHURA, धतूरा। उसके बाद है चिली, CHILLI, चिल्ली, ठीक है। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स होता है हम फ्लावर को किसी भी भाग से काटें, हम फ्लावर को किसी भी भाग से काटें और वो बराबर बराबर बढ़ जाए। हम फ्लावर को, एक्टिनोमॉर्फिक का मीन्स है, ये रहा, कहाँ गया, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मीन्स होता है हम फ्लावर को हम किसी भी भाग से काटें और वो दो भागों में बराबर बढ़ जाए। किसी भी भाग से काटेंगे और दो भागों में बराबर बढ़ जाएगा, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है मस्टर्ड और धतूरा और चिल्ली। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए और आसानी होगी आपको, ठीक है। ये मैंने इसका डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिए। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने पूरा ड्रॉ किया है आपके लिए, बनाना है, याद रहेगी आपको। देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं आप, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी फ्लावर को काट सकते हैं, यहाँ से भी फ्लावर को यहाँ से भी काट सकते हैं, फ्लावर को यहाँ से भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं और बराबर बराबर भागों में बटेगा। इसको हमने बोला एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, ठीक है। ये लीजिए। अब हम एक्टिनोमॉर्फिक के बाद हम देखेंगे जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का मीन्स होता है हम फ्लावर को किसी एक भाग से काट पाएंगे, फ्लावर को हम किसी एक भाग से काट पाएंगे और वो इक्वल भागों में बढ़ जाएगा। फ्लावर को हम किसी एक भाग से काटेंगे और फ्लावर दो भाग में बटेगा, उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब देखिए, लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, मैं जाइगोमॉर्फिक के बारे में लिखा रहा हूं, व्हेन it can be divided
TIVIDED, when it can be divided into two similar, when it can be divided into two similar SIMILAR into two similar half only in one, two similar half only in one particular 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 vertical plane VENTICLE vertical plane। इसके एग्जाम्पल हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। PEAP, गुलमोहर GULMOHAR, गुलमोहर। बीन्स BEAN, बीन। और है इसका एग्जाम्पल आप कैसिया CASSIA, ठीक है, CASSIA। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जाइगोमॉर्फिक के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने, जाइगोमॉर्फिक के बारे में, ठीक है। ZYGOMORPHIC, जाइगोमॉर्फिक। ये कह रहा है when it can be divided into similar half only in one particular vertical plane, यानी कि हम केवल एक ही तल से काट पाएंगे फ्लावर को हम हर जगह से नहीं काट पाएंगे। फ्लावर को केवल हम एक ही तल से काटेंगे और वो बराबर दो भागों में बटेगा और उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक में हम कहीं से भी हम काट सकते थे, ठीक है, और वो बराबर बराबर भागों में बट रहा था। तो जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है, ये जाइगोमॉर्फिक लिखा है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पी, और इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, पी, गुलमोहर, बीन्स और कैसिया। मैं इसका डायग्राम भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने आपका इसके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये इसका मैंने डायग्राम बना दिया है। ये आप यहां से इसको काट सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये है जाइगोमॉर्फिक का डायग्राम फ्लावर का। फटाफट करिए, ठीक है। आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा, मैं मिटाता हूं इसे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी सारी चीजें। ऑनलाइन का एक एडवांटेज है, आप एक बात को कम से कम 10 बार सुन सकते हो, बार बार रिपीट कर करके सुन सकते हो। ये ऑनलाइन का एडवांटेज है, ये ऑफलाइन का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। अब मैं 1 मिनट देख लेता हूं वीडियो कितनी देर की बनी है मेरी। देखिए वीडियो थोड़ी सी 35 मिनट्स की होने को आ रही है। अब मैं एक टर्म और आपके लिए मैं ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड थोड़ा सा मैं और बता देता हूं क्या होता है। देखिए, अब देखिए फ्लावर FLOWER, फ्लावर विद ब्रैकेटेड, ये क्या होता है ये और बता देता हूं। विद ब्रैकेटेड BRACTED, फ्लावर विद ब्रैकेटेड। रिड्यूस लीफ REDUCE, reduce leaf LEAF, reduce leaf found at the base of, reduce leaf found at the base of, found at the base of the pedicel PEDICLE, अभी बताऊंगा, ठीक है।
क्या होता है ये, आर कॉल्ड, CALLED, आर कॉल्ड ब्रैकेटेड, BRACTED, आर कॉल्ड ब्रैकेटेड, ठीक है। एंड दोस विदाउट ब्रैकेटेड, एंड दोस without bracketed, BRACTED, those without bracketed, ठीक है। जो कुछ होते हैं बिना ब्रैकेटेड के, देखिए जैसे कि ये मेरा पेडिसल है, PEDICLE, ये मेरा पेडिसल है, ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। ये मैंने उसके ऊपर बना दिया कोरेला, COROLLA, कोरेला, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एंडोसियम बना दिया, जो मेल पार्ट होता है, एंडोसियम, ANDROCIUM। फिर उसके बाद ये मैंने गाइनोसियम बना दिया, GYNOCIUM। जो पेडिसल है, पेडिसल में कुछ रिड्यूस, कुछ लीफ होती हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से पेडिसल में कुछ रिड्यूस, कुछ लीफ होती हैं, ये इस तरह से ये कुछ रिड्यूस लीफ होती हैं, इसको हम ब्रैकेटेड बोलते हैं, BRACTED, ब्रैकेटेड बोलते हैं। वही चीज यहाँ लिखी है, फ्लावर विद ब्रैकेटेड, फ्लावर विद ब्रैकेटेड, मतलब फ्लावर के अंदर ये कुछ क्या मिलेंगे, रिड्यूस लीफ मिलेंगी, फ्लावर के अंदर कुछ रिड्यूस लीफ मिलेंगी, फाउंड, ठीक है, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, पेडिसल का बेस, बेस मतलब नीचे के हिस्से के, पेडिसल के नीचे के हिस्से पर हमें कुछ रिड्यूस लीफ मिलेंगी, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेटेड कहते हैं। और कुछ में नहीं होती है, जिसको हम विदाउट ब्रैकेटेड होती है, और हम क्या बोलते हैं, ई ब्रैकेटेड वर्ड भी यूज करते हैं, BRACTED, और इसके लिए हम ई ब्रैकेटेड वर्ड भी यूज करते हैं। अब एक वर्ड आता है EPICALX, EPICALYX, एक वर्ड आता है आपके लिए EPICALX, ठीक है। तो EPICALX का मतलब, ठीक है, इसमें क्या होता है, EPICALX में एक वर्ड आता है EPICALX। ये जो ब्रैकेट बन रहे हैं, ये ब्रैकेट की एक पूरी रिंग बन जाएगी, ये जो ब्रैकेट बन रहे हैं इस फ्लावर के अंदर पूरी एक रिंग बन जाएगी ब्रैकेट की, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं EPICALX। ये ब्रैकेट, जो ये फ्लावर में ये ब्रैकेट होता है, एक रिड्यूस लीफ होती है नीचे, छोटी सी ग्रीन सी निकली हुई होती है, ये पूरी एक गोल होगी, ठीक है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं EPICALX। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब देखिए ये हमको किस में देखने मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल और लिख लीजिए। EPICALX का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, EPICALX का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। ये हमें मालवेसी फैमिली में मिलेगा, ठीक है, MALVACVACEAE, मालवेसी फैमिली, FAMILY, ये हमें मालवेसी फैमिली में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आगे की टर्म में आगे यूज करूंगा, वीडियो बड़ी हो रही है, और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा हाइपोगेमस क्या होता है, पेरीगेमस क्या होता है, EPIGAMUS क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म बताऊंगा, ठीक है, और आगे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एफर्ट करिए, और हर सब्जेक्ट में अपना मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।